बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या मेराज अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस वाक़े में अल्लाह पाक ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत का मुशाहिदा करवाया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान ना करो, मेरी हमदो तस्बीह बंद कर दो। आज की रात मेरी इताअत और बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता कर दो। मेरी फर्मा बरदारी का गोला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मीकाईल को सुना दो कि रिज़्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि कुछ देर के लिए सूर को मौकूफ कर दे। इजराइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूह को कब्ज करने से हाथ उठा ले। हुक्म रब्बी हुआ कि ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। और जिब्राइल ने जाकर ऐसी सवारी मुयसर की जो आज तक किसी शहनशाह को मुयसर ना हुई। माह रजब की 27वीं रात कितनी पुरकैफ रात है। निस्फ रात होने को है कि यकायक आसमानी दरवाज़ा खुलता है और अनवार व तजल्लियात को समेटे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव ख्वाब हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हैं कि अगर उठाया तो बेअदबी हो जाएगी। उसी वक्त हुक्म रब्बी होता है कि ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। इसी वजह से मैंने तुझे काफूर से पैदा किया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके कदमों को चूमा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और दरियाफ़्त फरमाते हैं कि ए जिब्राइल, कैसे आना हुआ, और अर्ज़ करते हैं कि खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की जानिब से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। ए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ़ ले चलिए कि ज़मीन से लेकर आसमान तक मुश्ताक़ दीद का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र पर जाने की तैयारी की और इस मौके पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया और दिल को धोया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे पास आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया और मेरा सीना चाक करने के बाद और मेरा दिल निकाला और सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। इसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। उस कल्ब में सीने अक़दस को उसकी जगह पर रख दिया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करके उनके कल्ब को आब ज़मज़म के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर इमामा बांधा गया। ये इमामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7,000 साल पहले बनाया गया था। 40,000 मलाइका उनके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नूर की चादर पहनाई गई। ज़बूर्द की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेब तन की गई। याकूत का कमर बांधा। फिर वो वक्त भी आ गया जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकाब संभाली। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम थाम दी। हज़रत इसराफील ने ज़ैन को संभाला। हज़रत इमाम कासबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ और फ़िज़ा दरूद पाक से गूंज उठी और दरूद पाक की फ़िज़ा में सफ़र का आगाज़ करते हैं। नूरियों की ये नूरी बारात और सरसब्ज़ व शदाब वादियों में सफ़र करते हुए वादी बसा में पहुँचती है, जहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर कर कहते हैं कि ऐ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर 2 रकात नफल अदा कीजिए। रास्ते में एक सुर्ख टेला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कि सुर्ख टेले के करीब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र और वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। और फिर देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ गया। 1,24,000 अंबिया इस्तकबाल के लिए बेकरार और बेचैन खड़े थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए और उस पत्थर में उंगली मारकर सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं, कुदसी सलाम दे रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे हैं और तमाम अंबिया सफ़ दर सफ़ इंतज़ार में खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ फरमाते हैं। तमाम अंबिया की मौजूदगी में 2 रकात नफल अदा करके
اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر خم کیے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھنبڑ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر آسمان میں لایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں پر براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربارن نے کہا کون ہے؟ آپ نے کہا حضرت جبرائیل۔ تو پھر دربارن نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دربارن نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اور چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون نے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کے سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اب اگر میں ایک بار بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا۔ ہر شے از سر نو مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو جو چیز سکون میں آ گئی تھی مائل با حرکت ہونے لگی۔ بستر مبارک کی حرارت اپنے درجے طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ تو کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔